बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जर्री सीगल सीगल है या सहगल है, उन्होंने पूछा कि सर आप बड़ी बड़ी असूली बातें बताते हैं, पहले आप बताइए आप खुद किस तरह के मियाँ हो, अच्छे वाले हैं जो या ऐसी तंग करने वाले। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये मुझसे ज़ाती तौर पर जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले आसिया सुफियान का, अच्छा ये हमारी पुरानी क्लाइंट हैं और बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत समझदार। उन्होंने तकरीबन जैसे कहते हैं नीम रोहानसी आवाज़ में कहा कि सर ये मियाँ इस तरह के क्यों होते हैं, जब इनकी माएँ साथ होती हैं तो ये आंखें माथे पे रख लेते हैं, जितने मर्जी अच्छे सोफिस्टिकेटेड और शानदार हों, जब जब माँ साथ बैठी हो तो उस वक्त तो ये पहचानते भी नहीं हैं। लाइक उसने कहा कि मैं नाश्ता रोज़ाना देती हूँ, तो आज भी नाश्ता तैयार कर रही थी। हुआ ये कि मेरा बच्चा रो रहा था, उसको दूध चाहिए था और सास और मियाँ दोनों नाश्ता कर रहे थे, उनको चाय चाहिए थी। तो मैंने दूध भी रख दिया उबलने के लिए बच्चे के लिए और उनकी चाय रख दी, खाना वो उनको नाश्ता करवा चुकी थी। तो हुआ ये कि अल्लाह जाने क्या हुआ, दूध फट गया। अब बच्चे का भी फट गया और मियाँ का दूध भी फट गया जिसकी चाय बननी थी। तो उस लम्हे जो बच्चा, तो ज़ाहिर बच्चा तो बच्चा होता है, उसकी पेशेंस खत्म हो गई। उसने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, अभी वो दूध ठंडा होना था, फूंके मार के उन्होंने उसमें फीडर में डालना था, फिर उसको देना था। तो बच्चे का जो स्पैन होता है बर्दाश्त का, वो ज़रा कम होता है। उधर बच्चा रो रहा था और उधर सास चीख रही थी कि तुम्हें नाश्ता कराना नहीं आता, तुम्हें तमीज नहीं है, हम दोनों बैठे हुए हैं, हमको वेले हैं। अच्छा, सास ने किसी दफ्तर जाके सरबराही नहीं करनी थी, तो उसने कहा कि वो जी दूध फट गया। तो सास ने कहा तेनू पहले पता होना चाहिए कि दूध फटने वाला है। अब सोचे कि वो जो साथ आमुक बैठा हुआ था उसने भी सेम जुमला कहा कि तुम्हें इतनी तमीज नहीं है, तुम घरदारी करती हो, तुम नाश्ते बनाती हो, तुम्हें पहले पता होना चाहिए था कि दूध फटने वाला है। मतलब दूध ने को टेलीफोन करना था, या दूध ने पहले को तार भेजनी थी, कोई एसएमएस करना था, या व्हाट्सएप आना था कि आज मेरा फटने का मूड है। अल्लाह के बंदो, हम चीजों को नॉर्मल क्यों नहीं ले सकते। वो जो माँ साथ बैठी हुई है, तो क्या आपको अगर ये ना कहते, ये दिल दुखाने वाली बात और अहमकाना बात, तो क्या वो आपको अपना बेटा मानने से इनकार कर देती। वैसे जो माएँ मुझे देख रही हैं, ऐ प्यारी माओ, काश अब प्यारी रहा करो। ये कभी कभी जो आपके सींग निकलते हैं ना, और अपनी बहुओं को जलील करने या ख्वार करने के लिए आप वो बातें कर जाते हो जिसको अंग्रेजी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में नॉनसेंस कहते हैं। यानी ये जुमला आप सोचिए कि दूध कैसे वो उस बच्ची को बताए कि मैं फटने वाला हूँ। अब फट गया है तो क्या होगा, क्या वो जाके लेके आएगी? घर में मर्द मौजूद है, मोटरसाइकिल मौजूद है, किक मारो, जाओ बाजार से जाकर नया दूध लेके आ जाओ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? यानी आज ये आखिरी भैंस थी दुनिया की, उसके बाद हर भैंस ने हड़ताल कर दी थी और दूध आना बंद हो गया था, क्योंकि आखिरी था, इसलिए ये शोर मचाना लाजिम था। कदम कदम पे दुकानें, ओके आपका घर दूर है, कोई दूर दुकान होगी, कोई तो कोई स्टोर होगा ना, तो वहां से जाकर लाओ। अच्छा, अब तो को ये कर रहे हैं कि वो खुद जाके दूध भी लेके आए, रोते बच्चे को भी चुप कराए, चीखते मियाँ को। उसने कहा सर 3 लोगों की चीखें थी, मियाँ अलग चीख रहा था, माँ अलग चीख रही थी और बच्चा मेरा अलग चीख रहा था। चले वो तो नासमझ है, पर इस वक्त तो तीनों नासमझी के गुंबद पे बैठे हुए थे। ये जो पहाड़ होते हैं ना जी, ये नासमझी के भी पहाड़ होते हैं, हमाकत के भी पहाड़ होते हैं। आपको ये दुख भरी दास्तान नहीं है, मुझे तो जो फनी सी दास्तान लगी। उस बेचारी ने, मियाँ चला गया नाराज होके, तो वो दरवाजे पे आई। अब वो खुद नहीं जा सकती, बच्चा रो रहा था। उसने दरवाजा खोला, देखा कि कोई आसपास किसी हमसाए का कोई भाई कोई बच्चा मौजूद हो। पैसे उसने हाथ में पकड़े हुए थे कि उससे वो जाके दुकान से दूध ले आए। तो उसकी सास ने पीछे से आवाज कसी, उनकी तो जाहिल गवारा औरतां मंगू दरवाजा खोल के खड़ी हो गई हैं। जो अगला जुमला उसने कहा, केड़े यार दा इंतजार करें रही। आप सोचिए, आप अपनी बेटी जैसी बहू को जलील करने के लिए वो घटिया जुमला कहते हैं कि कोई इज्जतदार औरत अपने मुंह पे लाना भी गवारा नहीं कर सकती। यानी आप अपनी बेटी को, बहू बेटी है ना जी, अपनी बेटी को आप किससे मिला रहे हैं? यार का इंतजार तवाइफें करती हैं, यार का इंतजार कॉल गर्ल्स करती हैं, इज्जतदार औरतें नहीं करती। इज्जतदार औरतें अपने घरों में माँ बाप का इंतजार करती हैं, भाई बहनों का इंतजार करती हैं, फिर अपनी दिल के नूर और आंखों का जो तारा होता है, उनका मियाँ होता है, उसका इंतजार करती हैं। हाँ, इस जैसी औरतों का, ऐसी सासों का इंतजार तो कोई नहीं करता है। इनके लिए तो फिर लोग दुआई करते हैं, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। और अगर इनको जरा सी अकल हो कि जब जब मरेंगी तो उस घर में इनकी फातिहा नहीं होगी, ना वो बहू इनके सास के इन आला वाकयात को नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों को सुनाएंगी,
और उनको उनके दिल में मोहब्बत के दरिया बहाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एक वाक़ये के साथ 10 चीज़ें जुड़ी होती हैं। ज़िंदगी आपकी ढलवान पे है, यानी आप आखिरी एज पे होते हैं, जो बोनस के साल 5 साल जी लेंगे, 7 साल जी लेंगे। बंदा उसमें अपनी बहू को बेटी बनाता है, उससे खिदमत करवाता है, उससे बातें करता है। यदि जो आप अपने ज़माने में अपनी सास से आपने अगर सहा होगा, तो इससे बड़ी हमाकत क्या होगी कि वही बीज लेके आपने फिर बीज दिया, और उस बीज के बाद जो कांटे निकलेंगे, देखें, थोहर बीजोगे तो थोहर ही निकलेगा, और आप फलदार दरख्त बीजोगे तो आपकी नस्लें भी फलदार दरख्त खाती। ऐसी माएँ अपने बच्चों की सुबह भी बर्बाद करती हैं, अपनी बेटियों की सुबह भी बर्बाद करती हैं, और वो जो पोते पोतियाँ बड़े हो रहे होते हैं वो भी देखते हैं कि है तो औरत, अब्बा जी इसको माँ कहते हैं, पर डायनों की शक्लें इसी तरह की होती हैं, डायनों का लहजा भी ऐसा होता है। अब्बा के बाद तो ये अपने बेटे के बच्चों को चांटा मारने से भी बाज नहीं आती, क्योंकि इनफैक्ट उस वक्त उन्हें पोज नहीं करना होता, पर बच्चों के सामने तो पोज करती हैं। हाय, मैं तेरे बच्चों से कितना प्यार करती हूँ, झूठ बोलती हैं अव्वल दर्जे का। ये दादियाँ, मुझे माफ कीजिएगा, दादियाँ बहुत सारा झूठ बोलती हैं। नानियाँ फिर भी अपने नवासों से और नवासियों से मोहब्बत करती हैं। दादियाँ तो अल्लाह माफ करे बिल्कुल लिप सर्विस होती है, ऊपर ऊपर से। बहुत कम होता है कि वो उनको सीने से लगाएं, और चंद घर ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादा में चूँकि बेटा और वो बच्चे बहू के हैं, तो इसलिए बच्चे अच्छे नहीं लगते, और वो बच्चे बेटी के होते हैं इसलिए अच्छे लगते। अच्छा जी, अब आते हैं कि मैं कैसा मियाँ हूँ। खुदा ना खास्ता, 10 दफ़ा खुदा ना खास्ता अगर मेरे घर में दूध फट जाए, तो आमतौर पे मेरी अहलिया बहुत समझदार है। उसने जो सुबह दूध आता है उसको बॉयल करके 4 जगहों पे वो करती है स्टोर, और उसने दिनों के हिसाब से रखा होता है। लाइक साई का अलग है, बच्चों के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, तो आमतौर पे हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं होती। दूसरा, जो मैंने वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखी कि मैं घर से जाने से पहले नई बीवी से कहता कि पीछे आवाज़ ना देना, तो मैं पूछ लेता हूँ कि कोई चीज़ चाहिए। आमतौर पे मेरी अहलिया मुझे शाम को लिस्ट दे देती हैं, जो रात को 10, 11, 12 के दरमियान भी मुझे वक्त मिले तो मैं स्टोर पे जाके वो चीज़ें ला देता हूँ। फिर ऑफ एंड ऑन कुछ काम ऐसे हैं जो मैं ज़रूर करता हूँ। मैं आते जाते जो फ्रिज है हमारा बड़े वाला, उसको खोल कर देख लेता हूँ उसमें सब्जियाँ मौजूद हैं, नहीं है तो मैं ला देता हूँ। हमारे घर में गोश्त देसी मुर्गी का आता है, वो आमतौर पे मैं इकट्ठा लेके आता हूँ, वो आ जाता। मटन आना, वो इकट्ठा ले आया, तो वो रोज़ हम नहीं लाते। सब्जी भी हमारे यहाँ रोज़ नहीं आती। इसी तौर पे फल है, वो हमारे घर में कभी ख़त्म नहीं होता। रात को मुझे खाना होता है तो मैं अपनी अहलिया को कोशिश करता हूँ कि उस वक्त पढ़ रही हो, लेटी हो, तो हम दोनों बैठ के फल खाते हैं, और वो खुद से नहीं खाती तो उसको मैं जबरन खिलाता हूँ। मेरे बच्चों को भी फल का शौक नहीं था, उनको धीरे धीरे मैंने खिलाया। अच्छा, इसमें मेरी इस आदत बनने में शायद मेरे अब्बा का भी बहुत सारा हाथ है, क्योंकि उनको मैंने चीज़ों को हमेशा सॉल्व करते देखा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम है तलहा सलमानी, तलहा वहीद सलमानी। ये डॉक्टर हैं, PhD डॉक्टर हैं, UIT में पढ़ाते हैं। इनके अब्बा पाकिस्तान के बहुत नामवर हकीम थे, हकीम अब्दुल वहीद सलमानी। उनके अब्बा जो थे हकीम अब्दुल्ला जहानिया वाले, वो भी बहुत ही कमाल। हम इनके घर, चूँकि हमारे बुजुर्गों की तरह थे और मुझसे भी बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। मेरी अहलिया को भी वो बेटियों की तरह जानते थे, तो हम उनके घर ऑफ एंड ऑन जाते थे। तो मेरी अहलिया ने मुझे बताया था कि हकीम सलमानी साहब घर से निकलने से पहले, इवन आखिरी दिन जिस रोज़ वो फौत हुए हैं, तो उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ। तो अहलिया ने कहा कि आप लिख लीजिए, क्योंकि उस वक्त वो आटा गूंद रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप सोचिए, आप उम्र का अंदाज़ा कीजिए और सोच की या मोहब्बत की मिठास का अंदाज़ा कीजिए। कहा कि मैं लिख तो लूँ, लेकिन फिर मैं वहाँ जाके आपकी तहरीर कैसे पढ़ूंगा। आपके हाथ का लिखा होता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये एक जुमला आपके लाइफ पार्टनर को जिंदगी दे जाता है, उसको पूरा दिन खुशी के झूले पे झुलाए रखता है। पर हम मर्द, आमतौर पे ज़्यादा मर्द, इस खुशी को देने में कभी आसूदा नहीं होते। मैं कैसा मियाँ हूँ, मेरी बीवी और बच्चियाँ आमतौर पे जब उनका जी चाहता है वो लिबास ऑर्डर करती हैं, और जब मैं आता हूँ तो मेरे जो असिस्टेंट है वो मुझे बता रहे होते हैं, सर वो पार्सल आया हुआ है, वो इतने हज़ार का है, वो इतने हज़ार का, तो मैं चुप करके पैसे दे देता हूँ। और एवरेज जो उनकी सिलाई कढ़ाई है वो अलग चल रही होती है। सो मैं
ये मान के चलता हूँ कि अगर मुझे पूरी खुशी से उनको ये खुशी देनी है तो अल्लाह उसी लिहाज से रिस्क देता जाता है। इसी तौर पे कभी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि जो जूता मेरी अहलिया को पसंद आए तो मैं उसे कहता हूँ 2 ले लो। तो इसलिए कि जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, आप जो टूटने वाला होता है तो फिर कहते हैं वो जूता बहुत अच्छा था, वो चलने में बड़ा सॉफ्ट था, तो उस वक्त तो वो डिज़ाइन नहीं मिलता, फिर आप तंग होते हो। इसी तौर पे मेरी बच्चियों को कोई चीज़ चाहिए हो, लाइक कल मैं अपने ऑफिस था, ऑफिस मेरे घर से कोई 20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ मुझे छोटी बेटी का फ़ोन गया कि बाबा ऐनक गिर के टूट गई है। तो उसकी अम्मा ने पीछे से आवाज़ दी कि तुम कहोगी तो तुम्हारे अब्बा भागे हुए आएंगे, मेरे कहने पे पता नहीं आए या ना आए या शाम को अपने वक्त पे आए। तो मैंने ये बात सुनी, मैं यहाँ तक मुस्कुराया और मैंने अपने काम को वहाँ वाइंड अप किया, वहाँ से गाड़ी निकाली, भागम भाग आया। उस वक्त मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, तो बेटी से मैंने उसके ग्लासेस लिए, जाके फ़ौरन ठीक कर, शीशा टूट गया था, शीशा फ़ौरन बनवाया, ठीक कराया और ला के दिया। तो जब मैं वापस आया तो मेरी अहलिया बेटी से पूछ रही थी कि अब्बा को बुला लिया था? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहाँ पे दे देनी थी ताकि कल तक बन के आ जाए। तो बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा बाबा ले आए थे। अच्छा, इनफैक्ट ये उसी के जो परसेप्शन थी, ये उसका जवाब था। वो ये सोचती है कि अपनी बेटियों को ये मना नहीं करता, तो इसलिए बहुत से काम वो उनसे करवा लेती, जब खर्चे वर्चे के काम हो तो वहीं से करवा लेती है। अच्छा, ऐसे एक जो आदत और मैंने वक्त के साथ साथ सीखी कि जब मैं खुद ग्रोसरी करने जाता था तो मैं बहुत खर्चा कर देता था, तो बीवी को चीज़ें पसंद भी नहीं आती थी। तो अब ये कि जब हमने ग्रोसरी करने जाना होता है तो हमने कुछ स्टोर रखे हुए हैं, लाइक अगर मिसालें ज़्यादा लेना तो हम फिर वहाँ ठोकर में मेट्रो में जाते हैं। वहाँ उन्होंने बहुत उम्दा मिसाले होते हैं और बड़े बड़े ड्रम उनके भर के वहाँ खुद अपनी मर्जी से आप लेते हैं, उनको पैक करते हैं, तोलते हैं वगैरह वगैरह, और भी चीज़ें अच्छी होती हैं। वरना फिर हमारे करीब कुछ स्टोर्स हैं, तो ग्रोसरी में मैं अपनी वाइफ के साथ मूव करता हूँ, चीज़ें पसंद नहीं करता। हाँ, जो मुझे अपने लिए चाहिए होती है वो मैं चुप करके उस पर डालता जाता हूँ, और एक बजट हमारा तय होता है जो हर साल बढ़ता जाता है। बाज़ दफ़ा ग्रोसरी ज़्यादा आ जाती है, बाज़ दफ़ा उससे भी ज़्यादा आ जाती है, तो इस पे मैं आमतौर पे मुंह नहीं बनाता। पैसों के खर्च होने पे मैं अब मुंह नहीं बनाता, और सुबह रोज़ाना मैं अपनी वाइफ को पॉकेट मनी देता हूँ, ये महीने की अच्छी खासी बन जाती है। इस बीच में बाकी जो खर्चे होते हैं वो डेली हो रहे होते हैं, और मेरी बच्चियों के पास भी आमतौर पे पैसे मौजूद होते हैं जो उनको मिलते रहते हैं। और जब कभी ये जो मेरी गैर मौजूदगी में दराज से वो चीज़ मंगवा लें तो आते ही वो बिल पेश कर देती, बाबा इतना बिल है, और तो इसका मतलब ये होता है कि फ़ौरन मैं उनको पे कर देता हूँ। ये जो सॉफ्टनेस है ये ज़िंदगी की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देती है। एक चीज़ जो शायद मैंने अपने तौर पे की, हमारा घर और हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इस पे तो माशाल्लाह कहना चाहिए था, शायद बहुत आइडियल ना हो, लेकिन हम बहुत बरसों से बड़े इत्मीनान से, बहुत बाइंडिंग के साथ, हम कभी कभी आपस में झगड़ते भी हैं, और उसको झगड़ा तो ना कहा जाए, समटाइम हो जाती है किसी बात पे तो मैं उस पर सरेंडर कर जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आए तो ज़ाहिर है मर्द का गुस्सा तो हमेशा अजीब सा होता है, और उसको उस लम्हे आगे से किसी को नहीं बोलना चाहिए, बात ख़त्म हो जाती है, और उसको कभी दोहराना भी नहीं चाहिए। अगर बुरा कोई मोमेंट आया हो तो उस मोमेंट से निकल जाना चाहिए। दूसरा जो मेरे घर में बहुत शानदार बात है, मेरे 2 टेलीफोन हैं जो मेरे पास होते हैं, उन पे कोई कोड नहीं है, और मेरे बच्चे अगर कभी देखना चाहें या मेरी अहलिया देखना चाहें, ज़ाहिर मेरे पास बहुत ख़वातीन के फ़ोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, मुमकिन है कभी कभी उनमें को मोहब्बत भरे मैसेज भी आ जाते हों जिनको मैं इग्नोर कर दूं, पर खातून तो इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह का 100 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा शुक्र है कि वो मेरी टेलीफोन्स को कभी नहीं देखती। इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा मियाँ हूँ। जब आपसे बात कर रहा होता हूँ तो मैं चूँकि अपने घर में अपने रिश्तों का लिहाज करता हूँ, ख्याल करता हूँ, और अपनी बीवी के रिश्तों का भी बहुत लिहाज करता हूँ, और उनसे बहुत मोहब्बतें और प्यार पाता हूँ जो बहुत जेन्युइन मुझको मिलता है। दैट्स माई स्ट्रेंथ। इसी वजह से आपके दिलों में भी मेरा रब मेरी मोहब्बत डालता है, मुझे मुफ्त में आपसे इतनी सारी दुआएं मिलती हैं, और इन दुआओं के सदके, और जब मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ तो ज़ाहिर है एक कंट्रीब्यूशन तो होती है, तब भी आप दुआ देते हो। ये जो अच्छी सोच की हम फसल उगाते हैं और आप उसको काटते हो, हम दोनों को फ़ायदा होता है। मेरी तो दिली ख्वाहिश है, आरजू है कि आपकी अपनी बेटियां और आपके बेटे जब हम नहीं होंगे वो बड़े होंगे, जब आप नहीं होंगे तो वो आपकी लेगेसी को आगे लेके चलेंगे।
तो उनको भी ज़रूर अपनी मोहब्बत से अपने साथ जोड़ के रखा करें, अपनी खूबसूरती सोच की और अमल की उनको भी नज़र आनी चाहिए। अब घरों में बहुत ज़्यादा लड़ोगे, बदतमीज़ी और बदकलामी करोगे तो ज़ाहिर है ये बैंक है बच्चों के दिल का, उसके अंदर महफूज होता है। उन्हें बाप को और माँ को आइडियल बनाना होता है, बनाना चाहिए, और क्या किसी मोहल्ले वाले को जाके बनाए। लेकिन हमें ही दोनों को, मी और बीवी को, आप सबको अपने अपने तौर पे थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ज़रा लिहाज करना चाहिए। चीज़ें दिनों में बेहतर होती हैं, घंटों में नहीं होती, दिनों में बेहतर हो जाती है। मैंने होती देखी हैं और उनका मज़ा लिया है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।